हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है यहाँ पर। द गिवन फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। हमारे पास एक यहाँ पर रेसिंग ट्रैक है जिसमें लेफ्ट और राइट एंड जो हमारा सेमी सर्कल है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। जो दोनों पैरेलल लाइन्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और दोनों 106 मीटर लॉन्ग है। इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, अगर हमारा ट्रैक जो है 10 मीटर वाइड है, फाइंड आउट करना है हमें द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। हमें ट्रैक का जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इनर एज के साथ, और सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ द ट्रैक। अब देखिए फिगर में हमारे पास डिस्टेंस है टू ट्रैक्स के बीच में जो पैरेलल लाइन्स है दैट इज़ 60 मीटर, यानी कि हाफ है हमारे 30 हम इसको ले सकते हैं। फिर जो हमारा जो लॉन्ग है मीन्स कि जो दोनों ट्रैक के लेंथ है दैट इज़ 106 ऑन बोथ साइड, और दोनों के बीच में जो ट्रैक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 10 मीटर वाइड, तो वो है आपका 10 मीटर। अब देखिए ये वाला हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज़ 60, ये 10 मीटर वाइड है तो 60 + 10 + 10, तो ये हो गया हमारे पास 80 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन इनर पैरेलल लाइन्स इक्वल्स टू 60 मीटर एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट 106 मीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ आर्क पी ई सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी प्लस लेंथ ऑफ आर्क डी एफ ए। वैल्यूज़ रख देंगे 106 + 1/2 2πr प्लस 106 + 1/2 2πr। वैल्यू पुटअप कर देंगे 106 + 106 212 1/2 2 × 22/7 × R30। ऐसे इसमें 1/2 × 2 22/7 × 30, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों में। 212 + 2 22/7 × 30, ये दो बार है तो 2 × 22/7 × 30 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करा ये हमारे पास आ जाएगा 1320 / 7। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हमारे पास आ गया 7 1484 + 1320, दोनों को ऐड करके 2804 / 7 डिवाइड करके आया 400.57 मीटर। Therefore distance around the track along its inner edge is 400.57 मीटर। सेकेंड पार्ट है, हमें एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ GHIJ माइनस एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल HKI माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BEC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल GLJ माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल AFD। वैल्यू पुटअप कर देंगे। एरिया ऑफ CHIJ का हो जाएगा 106 × 80 माइनस 106 × 60 प्लस 1/2 × 22/7 × 40 का स्क्वायर माइनस 1/2 22/7 × 30 का स्क्वायर प्लस 1/2 × 22/7 × 40 का स्क्वायर माइनस 1/2 × 22/7 × 30 का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुटअप कर दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब इसमें 106 हमने कॉमन लिया, बचेगा 80 - 60। इसमें ये जो है हमारा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 22/7 40 का स्क्वायर माइनस 22/7 × 30 का स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें 22/7 कॉमन आएगा, बचेगा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a² + b² का, a² - b², यानी कि a + b और a - b। इसको माइनस करके आ गया 20, 106 × 20 ये आ गया हमारे पास 2120 प्लस 22/7 40 - 30 40 + 30 2120 एज इट इज़ रहा। 22/7 ये माइनस करके 10 प्लस करके 70, सॉल्व करके आ गया इसको 2200, दोनों को ऐड करके हो गया 4320 मीटर स्क्वायर। हैंस एरिया ऑफ ट्रैक इज़ 4320 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इन फिगर AB एंड CD आर 2 डायामीटर्स। AB और CD हमारे पास 2 डायामीटर है। सेंटर है सर्कल O, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। OD इज़ द डायामीटर, OD इज़ द डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। देखिए स्मॉलर सर्कल है तो OD उसका डायामीटर है। इफ़ OA हमें गिवन है 7 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए फिगर में हमें गिवन है, यहाँ पर गिवन है रेडियस R1 ऑफ लार्जर सर्कल 7 सेंटीमीटर। ये लार्जर सर्कल है जिसमें हमारे पास रेडियस गिवन है 7, और जो इनर सर्कल है इसका डायमीटर गिवन है हमें 7। तो रेडियस यानी कि R2 ऑफ स्मॉलर सर्कल हो जाएगा डायमीटर डिवाइड बाय 2 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल्स टू पाई R2 का स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व करके हमारे पास आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल AECFB। AECFB इसका एरिया निकालेंगे हम सेमी सर्कल का, लार्जर सर्कल का, इक्वल्स टू 1/2 पाई R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 22/7 इंटू R1 है हमारे पास 7 इंटू 7। सॉल्व करके इसका आ गया हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC, इसका एरिया निकालेंगे हम 1/2 इंटू AB इंटू OC, तो 1/2 इंटू 14 इंटू 7। सॉल्व करके इसको इससे कट करा 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल AECFB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 77/2 प्लस 77 माइनस 49, 77/2 एज इट इज़ रखा, इन दोनों को माइनस करके आ गया प्लस का 28। 77 को 2 से डिवाइड करके 38.5 प्लस 28 दोनों को ऐड करके आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा शेडेड रीजन का एरिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। हर एक वर्टेक्स जो हमारे ट्रायंगल का है उसके सेंटर से हमने 3 जो है हमने सर्कल ड्रॉ करे हैं। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन यानी कि इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। हमें पाई की वैल्यू रखनी है 3.14 और √3 की लिखनी है 1.73205। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वर्टेक्स से हमने 3 ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर दिए हैं। तो गिवन है हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट करा हमने साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू ए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू फॉर्मूला आता है √3/4 इंटू साइड की जगह ए स्क्वायर रख देंगे, एरिया की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी, √3 की जगह जो क्वेश्चन में हमें बोला है √3 की वैल्यू वो पुटअप कर दी, डिवाइड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में, तो 17,320.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1.73205। इसको इससे डिवाइड करके आ गया 10,000, तो ए इक्वल्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 10,000। स्क्वायर रूट यानी कि ए हमारा आ गया 200 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ADEF यानी कि ये इस वाले एरिया ऑफ सेक्टर का हमने निकालना है 60 डिग्री का। तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 100 का स्क्वायर, पाई की जगह 3.14 रखेंगे, इसको डिवाइड करके 6 आ गया, दोनों को सॉल्व करके हमारे पास बचेगा 15,700/3। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल -3 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर, क्योंकि हमारे पास ध्यान से देखिए इसमें 3 सेक्टर हो रहे हैं। एक सेक्टर हमारा ये हो गया, एक सेक्टर ये है और एक सेक्टर ये है। तो ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने गिवन ही था क्वेश्चन में 17,320.5 -3 इंटू 15,700 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 15,700। तो 17,320.5 में से 15,700 माइनस करा तो हमारे पास आया 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो है हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।